हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस के यूएन में। मैं सुमित भारद्वाज आज फिर से लेकर आए हैं आपके हम कैलेंडर। और इस कैलेंडर में आपको पता है कि हम लोग जो है इस कैलेंडर में हमको पता है जो हम लोग क्या क्या हल कर चुके हैं। तो आपको बता देते हैं कि कैलेंडर का जो ये पार्ट होगा हमारा अंतिम पार्ट होगा। और पहले पार्ट में हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है कि आगामी कल के बाद 2 दिन बाद या परसों के बाद आने वाला दिन कौन सा होगा, ऐसे करके। और उसके बाद से जितने भी मैंने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, पीछे हम तो बात किया है, लेकिन अगला जो टाइप है इससे भी 1-2 प्रश्न जरूर आ जाते हैं आपके। तो जरा इस पे ध्यान दीजिएगा कैलेंडर पे, ठीक है। इस कैलेंडर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो विषम दिन आपके, जैसे कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, इस तरह से रटवाया जाता है ना हमको। जैसे कि अगर लिखते हैं हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये हमारे होते हैं टोटल महीने। अब कहा जाए कि बताइए जनवरी कितने तारीख की होती है, तो सर 31 की होती है। वैसे भी आप इस आपकी हाथ जो है ना, आपका हाथ, इस हाथ में जो उठा हुआ होता है वो 31 का होता है। और ये थोड़ा फरवरी नौटंकी करती है, क्योंकि वर्ष जो होता है ना हमारा, ये या तो 29 का होता है या तो 28 का होता है। तो फरवरी को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, जब वर्ष आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो जनवरी ऊपर वाला उठा 31 होगा, नीचे वाला आपका क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। तो जनवरी फरवरी को छोड़िए, मार्च 31, ठीक है, अप्रैल 30, फिर मई 31, जून 30 और जुलाई 31। फिर यहाँ से चलेंगे, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर क्या हो जाएगा 31, फिर नवंबर क्या हो जाएगा 30 और दिसंबर क्या हो जाएगा 31। तो इस तरह से आप इसका विषम दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। और इसमें विषम दिन भी निकाल सकते हैं, आखिर दिनों की संख्या तो निकल ही जाएगा और उसके साथ विषम दिन भी निकल जाएगा। अगर फरवरी का है तो फरवरी में आप तो या तो 28 की होगी या फिर फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। मार्च आपका कितना का होगा सर, तो आपका मार्च होगा 31 का। फिर ये 30, फिर 31, फिर आपका 30, फिर 31। लेकिन ध्यान रखिएगा जुलाई और अगस्त ऐसे तो है जो लगातार 31 होते हैं, ठीक है। फिर 30, फिर 31, फिर 30 और फिर क्या हो जाएगा 31। तो इस तरह से जो है आपके ये दिनों की संख्या हो जाएगी जो जितने भी जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं। अब इसी में थोड़ा अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछ ले कौन सा विषम दिनों की संख्या पूछे, क्या पूछे आपसे, अगर विषम दिनों की संख्या आपसे पूछ ले कि विषम दिन बताइए जनवरी में कितने होते हैं, तो देखिए आपको हम रटवा नहीं रहे हैं, क्या करना है आप जानते हैं। विषम दिन निकालने के लिए सर इसमें भाग करेंगे, जो शेष बचेगा वही, तो इसमें 3 बचेगा। इसमें एक बार आपका 0 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। फिर 31 की बात करते हैं तो इसमें विषम दिन 3, इसमें विषम दिन 7 चौक 28, जब 4 से भाग करेंगे ना 7 से, तो 7 चौक 28 बचेगा कितना, तो सर 3 बचेगा। इसमें कितना 2 3 2 3 3 2 3 2 और 3। तो इस तरह से जो है आपके विषम दिन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब लेते हैं थोड़ा हम प्रश्न की, प्रश्न कैसे आएगा हमारा, ठीक है। उस प्रश्न पे भी हम लोग अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। क्या है प्रश्न कि किसी वर्ष 6 जून को शनिवार है, किसी वर्ष 6 जून को शनिवार है, तो ये रहे हमारे प्रश्न। तो उस वर्ष 14 नवंबर सप्ताह के किस दिन पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है कि किसी वर्ष 6 जून को शनिवार है तो उस वर्ष 14 नवंबर सप्ताह के किस दिन पड़ेगा। तो ऐसे सवाल को निकालने के लिए आप ध्यान रखिएगा क्या करेंगे कि सबसे पहले जो महीना आता है, क्या 6 जून पहले आता है कि आपका 14 नवंबर पहले आता है, तो कहेंगे 6 जून पहले आता है या फिर आपका कितना 14 नवंबर पहले आता है। तो जैसे ही आप देखेंगे तो पहले तो जून आता है, तो जून कितने का होता है, तो आप देखेंगे जून जो होता है वो आपका 30 का होता है। तो इसके बचे दिन, इसके शेष दिन, जो पहले महीना आएगा उसका शेष दिन,
तो शेष दिन कितने बचे? तो सर जून जो होता है आपका 30 का होता है और 6 घटा देंगे तो शेष दिन 24 बचेगा। चलिए बिल्कुल सही, तो शेष दिन आ गए। उसके बाद से पूछा है कि 14 नवंबर को उसी वर्ष कौन सा दिन होगा। तो 14 नवंबर आप देख रहे हैं, तो 14 नवंबर को आपको इसी का डेट लेना है, सेम वही डेट लेना है अगले महीने के, ठीक है। तो ये हो गया 24 और ये हो गया कितना 14। अब उसके बाद से बचे देखिए जून और नवंबर, तो ये हो गया आपका जून और ये हो गया आपका नवंबर। इसके बीच में जो विषम दिन नीचे आ रहा है ना, उसको लेना है हमें, उसको लेना है, उसको जोड़कर आप विषम दिन निकालना है। 3 3 6 2 8 3 कितना हो जाएगा 11। आप प्लस करके 11 सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए और 7 से भाग कीजिए, आपका विषम दिन आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 का कितना हो जाएगा 21, बचेगा कितना 3। 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और कितना बचेगा 4, और फिर 7 दूना का 14, ये तो पूरा कट गया, 0 आ गया यहाँ पे। फिर 4 और 3 जोड़ेंगे 7 और 7 से भाग करेंगे 0, यानी कि पूरा इसका मान 0 आ जाएगा। कहने का मतलब जो 14 नवंबर सप्ताह के किस दिन पड़ेगा, तो जो 6 जून को है शनिवार है, भाग देने पर शेषफल 0 आया। इसका मतलब है कि 14 नवंबर को भी कौन सा दिन होगा, तो 14 नवंबर को भी शनिवार होगा आपका। क्या होगा? शनिवार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसी वर्ष बाल दिवस मंगलवार को पड़े तो मई महीने का 18वां दिन पड़ेगा, किस दिन पड़ेगा? तो फिर वही काम करना है आपको। कैसे हल करना है? तो आपको क्या करना है कि जो पहला महीना आता है, तो अब देखिए यहाँ पे बाल दिवस को क्या पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है। इसका मतलब है कि 14 नवंबर को क्या है, तो सर 14 नवंबर को मंगलवार है। क्या है? मंगलवार है, ठीक। 14 नवंबर को मंगलवार है। तो पूछ रहा है तो मई महीने का 18वां दिन क्या होगा? तो जो मई है उस मई महीने का कौन सा दिन 18वां दिन क्या होगा? तो देखिए ऐसे हम बताए हैं फिर कि आपको लेना है जो महीना पहले आता है। तो आप बताएंगे सर कि नवंबर पहले आता है कि मई पहले आता है। तो आप कहेंगे कि सर मई पहले आता है। क्या आता है? मई पहले आता है, उसके बाद नवंबर आता है। तो इसके शेष दिन, जो पहले महीना आता है उसके शेष दिन कितने बचे? तो सर जो मई होता है वो 31 का होता है। अब 31 में से 18 घटाएंगे तो इसके शेष दिन कितने आएंगे? तो 31 में से आप 18 घटाएंगे, क्योंकि मई कितने की होती है? 31 की होती है। घटाएंगे तो 11 में से 8 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1। इसके शेष दिन कितने बचे? तो सर इसके शेष दिन 13 बचे, ठीक है। जैसा हमने इसमें निकाला था, जो पहले आ रहा था, जून पहले आ रहा था, उसका शेष दिन निकाले थे, उसी तरह से इसमें मई पहले आ रहा है, इसलिए इसका शेष दिन निकालेंगे 13 होगा। उसके बाद पूछा क्या है हमसे कि मई का 18वां दिन तो पूछा है, ठीक है, पीछे वाला पूछा है, ठीक है ना, इसमें आगे वाला पूछा था, ठीक है। जून के बाद से नवंबर आता है तो नवंबर वाला पूछा था, लेकिन इसमें आपका मई महीने का पूछ रहा है, पीछे वाला पूछ रहा है आगे वाला देकर, ठीक है। तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, जो शेष बचेगा। तो चलिए अब 14 नवंबर ये है तो ये तो 14 नवंबर रहेगा ही रहेगा, प्लस ये 13 है तो 13 रहेगा ही प्लस। अब प्लस कह के कहे थे हम कि उसके जो विषम दिन है, यानी कि दोनों महीनों के बीच के दिन, तो देखिए ये नवंबर है और ये मई है, तो इसके विषम दिन इसके बीच में कौन कौन से आते हैं? आप अंगुली पे ऐसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे 3 3 6 जोड़ सकते हैं, इस तरह से कितना होगा। तो देखते हैं कि मई महीने में जो है एक मई ये रहा और नवंबर ये रहा। तो इस मई और इस नवंबर के छोड़कर और इसके बीच में जितने विषम दिन है, देखो 3 2 5 3 8 3 11 और 2 13, तो 13 इसके बीच विषम दिन हो गए। तो आप फिर 13 इसमें क्या कर लोगे? जोड़ लोगे। और किससे भाग करोगे इसको? 7 से, क्योंकि विषम दिन निकलना है। तो देखो 7 दूना का 14, ये तो कट गया, 0 आ गया। 7 से इसको भाग करोगे तो ये 6 आ जाएगा, 7 से इसको भी भाग करोगे तो 6 आ जाएगा, आएगा ना। फिर 6 6 जोड़ोगे 12, अब 12/7, 12/7 का मतलब क्या होता है? तो सर 5 होता है। 7 एकम 7 बचेगा 5। या तो आप मंगलवार से 5 दिन पीछे जाओगे, या तो आप मंगलवार से 5 दिन क्या जाओगे? पीछे। या फिर क्या करना कि इसी मंगलवार से 5 दिन पीछे जाने से अच्छा है कि 2 दिन आप आगे चले जाओ। क्या चले जाओ? 2 दिन आगे चले जाओ। तो जैसे ही मंगलवार से आप 2 दिन आगे जाओगे तो मंगलवार के बाद से क्या आएगा? तो सर बुधवार आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा 14 नवंबर को होगा वो बृहस्पतिवार होगा। क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, यानी कि गुरुवार होगा।
बृहस्पतिवार को ही क्या बोला जाता है, गुरुवार बोला जाता है, जिसको थर्सडे बोलते हैं। अब कहेंगे कि सर आपने 5 पीछे जाने से पहले जो है आप 2 आगे ही चले गए, क्यों चले गए? तो देखिए जो सप्ताह होते हैं 7 होते हैं, 7 के बाद से फिर रिपीट होता है। वैसे भी मंगलवार से 5 दिन पीछे जाइए, देखिए मंगलवार हो गया, मंगलवार से 5 दिन पीछे जाना है आपको, जाइए देखिए क्या आता है। तो मंगलवार से 1 दिन पीछे आएंगे तो सर आएगा आपका कौन सा, सोमवार आएगा, यानी कि मंडे। फिर 1 दिन पीछे जाएंगे तो सर आएगा संडे। फिर 1 दिन पीछे आएंगे तो आएगा सैटरडे, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया। फिर 1 दिन पीछे जाएंगे तो आएगा फ्राइडे, और फिर 1 दिन पीछे जाएंगे तो आ जाएगा आपका क्या, तो थर्सडे। क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो इसलिए जो है हम कहते हैं क्या, कि आपको 5 दिन पीछे जाने से अच्छा है कि आप प्लस 2 दिन क्या चल जाइए, आगे चल जाइए, ठीक है। बहुत ही आसानी होगा और आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नहीं तो क्लियर है कि शायद इसमें आपको कहीं थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ कि सारा मामला क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना होगा। कैसे हल कर रहे हैं, क्या हम इसमें आपको कोई चीज़ रटवा रहे हैं? ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, क्या रटवा रहे हैं? नहीं, रटना नहीं है। आपकी अंगुली है, आप इस पर भी सीख सकते हो, ठीक है। मई है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद से नवंबर जो है मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से छोड़कर यानी कि 2 3 5 3 8 2 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 विषम दिन आएंगे इसके। तो देखिए 13 विषम दिन जोड़े हैं। तो आपको ये सब रटने की जरूरत नहीं है, खाली आप ध्यान लीजिए कि हाँ 30 31 होता है हमारा, बस उसी पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि कुछ समझ में आ रहा होगा। और अगला जो टाइप बनता है, जो कि लास्ट टाइप है, ये थोड़ा सा देखिएगा इसको ध्यान से, कैसे निकालेंगे हम। देखिए अगला प्रश्न ये क्या कह रहा है कि 11 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इसमें रटते हैं सर 0 144 ऐसे करके 25 जी फलाना ठिकाना क्या है, ठीक है। हमको वो सब रटना नहीं है, हमें तो सीधा सीधा इसको हल करना है भाई, विदाउट फार्मूला से, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि जो 11 जुलाई पूछा है तो आप 11 जुलाई की डेट लिखेंगे, ठीक है, प्लस करके। अब जुलाई से पहले विषम दिन, आपको पता है ना, जुलाई से पहले विषम दिन आप अपने अंगुली पे जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई पे गए ना, यानी कि इस जुलाई को छोड़कर इसके पहले जो विषम दिन होते हैं, तो आपको पता है कि जो नीचे वाला होता है 2 होता है, तो 2 और 3 5, 5 और 3 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और 10 और ये जैसे इस पर आते हैं तो देखिए आप 2016 है ना, तो 2016 लीप वर्ष है, इसका मतलब ये 0 होगा। तो यहाँ पे 10 आया था और ये बचा 3, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो आपको विषम दिन निकाल लेना है, तो विषम दिन कितना आ गया आपका 13 आ गया, प्लस, ठीक है। पहला काम जो डेट है वो डेट लिखिए। दूसरा काम जुलाई से पहले विषम दिन, देखिए जुलाई से पहले विषम दिन, तो ये 2 3 5 2 7 3 10 और 3 13, लेकिन फरवरी 28 की तो होगी ना, क्योंकि 2016 लीप वर्ष है हमारा, तो फरवरी 28 की होगी तो 0 होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिए हैं यहाँ पे 3 लिए हैं, देख रहे हैं ना ऊपर, देखिए जैसे कि आपका है ये जुलाई हो गया 3 2 5 2 7 3 10 और 3 13, ये 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है आपका 2016 लीप वर्ष है, इसलिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हो गया 2016 को क्या लिख सकते हैं सर, तो हमने पीछे वीडियो में बात किया था कि 2016 को 2000 आप प्लस क्या लिख सकते हैं, हम 16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। लेकिन याद रखिएगा इस फिर 16 में तो लीप वर्ष होगा ना, तो कहेंगे सर इसमें भी लीप वर्ष होगा, कितना, 4 से भाग कीजिए, 4 चौके 16, ठीक है। अब बटे आप 7 से भाग कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है सर 11 और 13 कितना होता है, तो 3 1 4, और ये ऐसे भी कर सकते हैं सीधा के 7 में भाग कीजिए इसका, तो कितना विषम दिन बचेगा यहाँ पे, तो 7 एकम 7 4 बचेगा, 7 एकम 7 यहाँ पे 6 बचेगा, फिर 6 4 10 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो चलो हम जोड़ के करते हैं, 3 1 4 2 2 4 24 हो गया, प्लस 2000 में विषम दिन क्या होता है हमने बताया 0 होता है, 16 4 कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा, प्लस का क्या होगा आपका 20 बट्टे 7, तो 20 और 40 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 44 होगा, 7 से भाग करेंगे तो शेष कितना आएगा 2 शेष बचेगा। अब यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि सर संडे से शुरू होता है सप्ताह का दिन कि मंडे से होता है। तो जब आप छोटे थे तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा था, तो मैडम आपको क्या पढ़ाती थी, याद करिए वो दिन जब आप पढ़ा करते थे, संडे मंडे ट्यूसडे, तो पहले पे आता था संडे, दूसरे पे आता था मंडे,
तीसरे पे आता था थर्सडे, चौथे पे आता था फ्राइडे, पांचवे पर 1 2 3 4, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद से सैटरडे, उसके बाद से आपका फिर क्या आ जाता था, संडे आ जाता था। यानी कि संडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे छूट गया ना आपका, हाँ वेडनेसडे, थर्सडे और फिर क्या आता है, फ्राइडे, ये आते हैं 7। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। क्या कोई ऐसा भी बंदा स्मार्ट मिलता है या बंदी स्मार्ट मिलती है जो आपको संडे से नहीं मंडे से शुरू कराती है सप्ताह के दिन? तो आप कहेंगे कि नहीं सर, हमने तो हमेशा संडे के से ही पढ़ा है। तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 और 6, अब विषम दिन 0 आ गया, इसका मतलब कि फिर संडे से शुरू हो जाएगा हमारा, समझ रहे हो ना। विषम दिन अगर आता है 6 फ्राइडे और उसके बाद से क्या आता है सैटरडे, तो सैटरडे मैंने 7 और 7 क्या है आपका, यहाँ पे 7 क्या है, 7 से भाग करेंगे तो 0 आएगा ना, तो 0 जब भी आता है तो सैटरडे ही आएगा आपका, ठीक है। तो हमारा प्रश्न 2 शेष बच रहा था, तो 2 पे क्या आएगा सर, तो 2 पे आएगा आपका मंडे, क्या आएगा मंडे। क्या कन्फ्यूजन है? चलिए फिर से देखते हैं एक और सवाल। जैसे आज का ही दिन लेते हैं, आज मान के चलिए कि आज हमारा नया वर्ष शुरू हो रहा है और इस नए वर्ष में जो है आज हमारा है 2 जनवरी 2022। अब इस समय कौन सा दिन होगा, ठीक है, इस समय कौन सा दिन होगा आपको पता भी होगा कौन सा दिन होगा, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने कहा कि आप 2 जून 2022 है ना, तो आप क्या कीजिए कि इसे 2 जून लिखिए, 2 जून लिख दिए, प्लस जनवरी है ना आपका। अब इससे पहले विषम दिन बताइए कौन सा होता है, तो सर जनवरी से विषम दिन तो कोई होता नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा 0 होगा। प्लस क्या 2022 है, तो 2022 को आप क्या लिख सकते हो, तो कहेंगे कि सर 2000 आप प्लस 22 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि फिर 22 में भी तो लीप वर्ष होगा ना, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 5 20, यानी कि 5 लीप वर्ष आ जाएगा। और इन सभी को आप किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, ठीक है। किससे भाग करेंगे, 7 से। तो आप देखिए जैसे ही आप करते हैं हल, तो 2 अब प्लस इसमें विषम दिन बात करें तो सर 0 होगा, प्लस 22 और 5 कितना हो जाएगा 27 अब बट्टे 7। जैसे ही भाग करेंगे इसको तो 27 तो कितना हो जाएगा सर 29 हो जाएगा, 29 बटे 7, तो 7 चौक 28 और 1 29, यानी कि आज 1 तारीख पहली आ रही है। तो पहली आ रही है तो आपको मैंने पीछे बताया था, देखिए ज़रा ध्यान से, कि जब भी महीना हमारा शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है सर, तो संडे से शुरू होता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से, जो पहला महीना शुरू होता है आपका वो किससे होता है, संडे से होता है। तो पहली आया, इसका मतलब है कि 1 शेष बचा, तो इसका मतलब है कि हमारा क्या होगा, संडे होगा, आज संडे होगा। क्या बताइए 2 तारीख को संडे है कि नहीं है, बताइए मेरे भाई, 2 तारीख को संडे है कि नहीं है? क्या मैं आपको रटवा रहा हूँ, क्या मैं आपको रटवा रहा हूँ? नहीं रटवा रहा हूँ। तो चलो आप फिर से निकालो आप, ठीक है, फिर से आप क्या करो निकालो। अगर कह दे कि 15 जनवरी, ठीक है, या सीधा 15 अगस्त ले लो, 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन पड़ेगा, जो अभी आने वाला है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, तो सर क्या करना है कि सर 15 लिखिए आप, फिर प्लस अगस्त से पहले महीने कितने विषम दिन होते हैं, तो सर अगस्त से पहले देख लीजिए विषम दिन, आपको हमने उंगली पर भी दिखाया था, उंगली पर भी गिन सकते हैं। तो अगस्त से पहले विषम दिन कितने हैं सर, तो देखिए अगस्त को छोड़िए, यहाँ से गोली मारिए, ठीक है, इसको 3, तो 3 2 5 3 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 3 13 और 13 विषम दिन, इसमें 1 बचेगा ना, लीप वर्ष नहीं है, तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14 और 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। तो ये विषम दिन कितना आ जाएगा सर आपका, तो कहेंगे कि सर विषम दिन इसमें 17 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 17 आ रहे हैं। प्लस फिर 2022 को क्या लिखेंगे आप, तो सर 2000 आप प्लस करके 22 लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है 400 के पहाड़े में जो भी आता है वो क्या होता है, शताब्दी लीप वर्ष होता है ना, तो उसका विषम दिन क्या होता है 0 होता है। तो ऐसे ही इसका 0 होगा। फिर 22 है तो फिर 22 में भी 5 तो आएगा ना आपका क्या लीप वर्ष, अरे 4 5 20, 4 से भाग करो मेरे भाई, तो कहे ना आई, फिर बट्टे क्या कर लेंगे 7। अब थोड़ा देख लीजिए कि क्या गलती नहीं ना हुआ कहीं 15 अगस्त से पहले विषम दिन, तो देखिए, और ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, इसलिए फरवरी यहाँ पे कितने की होगी सर, तो फरवरी हमारी
होगी 29 की और विषम दिन कितना होगा आपका 1 होगा। ठीक है, तो चलिए अगस्त से थोड़ा एक बार देख लेते हैं फिर। तो अगस्त देखेंगे तो इसको छोड़ देना है। 3 2 5 3 8 2 10 3 13 1 14 और 3 कितना होगा 17, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, अब इसको भाग कीजिए। अब भाग कीजिए तो आप देखिए इस तरह से कीजिएगा कि 7 से इसको भाग कीजिए तो 7 दूना का 14 बचेगा 1। ठीक है, इस तरह से करना है, जल्दी से करना है आपको। तो फिर 7 दूना का 14 बचेगा कितना 3 बचेगा। 7 दूना का 14 और 3 कितना होता है 17, तो 3 बच गया। ठीक है, फिर इसको भाग करेंगे तो इसमें तो विषम दिन 0 होंगे आपके, ये तो होता ही है। और 7 का 21 बचेगा इसमें 1। ठीक है, 7 का 21 बचेगा कितना 1। फिर ये 5 बचेगा। फिर इन तीनों को जोड़िए तो ये हो गया, अब प्लस ये वाला प्लस ये वाला, तो 5 1 6 और 6 1 7, ये भी खत्म हो जाएगा ना, बचेगा 3। तो बताइए तीसरे दिन पे कौन सा आता है? तो आप कहेंगे सर तीसरे दिन पे जो आता है, पहले पे तो संडे आता है, दूसरे पे मंडे आता है। ठीक है, दूसरे पे मंडे आता है, तीसरे पे क्या आता है TSD। भाई क्या बात है सर, आपने तो बिना याद कराए ही निकाल दिया इसका। तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार। क्या बात है सर, हम तो 15 अगस्त के भी बारे में जान गए कि कौन सा दिन होगा। उस दिन तो ट्यूसडे पड़ रहा है, कोई बोले फटाक भी आप निकालोगे, कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको हल कर जाओगे। तो मुझे आशा पूरा विश्वास होगा कि मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ और पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पूरा ईमानदारी पूरा पढ़ा रहा हूँ। आप कहीं पर भी जाके इसको मिला लीजिएगा, ये प्रश्न जो है आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्लियर है, यही इसके आंसर होंगे। हमने प्रूफ करके भी देख लिया था कि 2 जनवरी को कौन सा दिन है हमारा, जो 2022 चल रहा है, जिस नए सत्र में प्रवेश किए हैं। तो देखिए अगर आपको खूब अच्छे से और बढ़िया से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे आशा है कि अब यहाँ से आपको प्रश्न कोई छूटने वाला नहीं है। कैलेंडर का पार्ट हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब घर पे रहिए और अपने आप को तैयारी को मजबूत रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।